नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। लोकसभा चुनाव में भले ही अभी कुछ वक्त बचा हुआ है, लेकिन हलचल अभी से तेज हो चुकी है चुनाव को लेकर के। और बिहार ऐसा राज्य बन चुका है जहां पर किसी के लिए लड़ाई आर पार की है तो किसी के लिए बिहार जीतना इस बार देखिए कि नाक की लड़ाई बन गई है। सबकी नजर इस बार बिहार लोकसभा चुनाव पर है कि आखिर क्या होगा। बिहार इसलिए खास है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले तो अभी देखिए कि बीते साल एनडीए से पलटी मार ली और उसके बाद मोदी को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। पूरे विपक्ष दलों को एकजुट करने की पहल की और सबको एक मंच पर लाकर के खड़ा भी कर दिया। चुनाव से पहले कई तरह के ओपिनियन पोल्स और लोगों की जो राय है वो सामने आ रही है, लगातार हम आपको बता रहे हैं। और इसी बीच एबीपी सी वोटर ओपिनियन पोल सामने आया है। बिहार के वीवीआईपी सीटों को लेकर के ये ओपिनियन पोल है, सर्वे हुआ है, जिसमें कि पीएम मोदी के सांसदों को लेकर के चौंकाने वाले हालात जो है वो सामने आए हैं। आपको बता दें कि इस सर्वे में बिहार की 8 वीवीआईपी सीट जहां इस बार लड़ाई आर पार की है, वहां से मौजूदा सांसदों का क्या है हाल, इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कौन आगे चल रहा है अपनी सीट से, कौन पीछे है, कौन सेफ है, कौन खतरे में है। सी वोटर ओपिनियन पोल का ये सर्वे चौंकाने वाला है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कौन कौन सी वीवीआईपी सीट है बिहार की जिस पर की सर्वे हुआ है। आपको बता दें कि बिहार की 8 वीवीआईपी सीटों पर यह सर्वे किया गया है, जहां पर चौंकाने वाले जो हालात है वो सामने आए हैं। और इनमें है बेगूसराय सीट, पाटलिपुत्र सीट, बक्सर, हाजीपुर, जमुई, उज्जियारपुर, पूर्वी चंपारण और आरा शामिल है। सर्वे में इन सीटों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, ग्रीन, ऑरेंज, येलो और रेड, जिसके जरिए बताया गया है कि कौन सेफ है, किसकी सीट खतरे में है, कौन कितने अंतर से आगे है, कौन कितने अंतर से पीछे है, कौन बराबर के अंतर पे है। और अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आप इस कैटेगरी को देखिए। सबसे पहले हम ग्रीन की बात कर लेते हैं। ग्रीन मतलब बड़े अंतर से आप आगे हैं। ऑरेंज की बात करें तो ठीक ठाक अंतर से आगे हैं। येलो आपको बताएगा कि कौन कम अंतर से आगे है और लाल सीधा खतरे के निशान बता रहे हैं। अब देखिए अपने अपने सांसदों का हाल कि कौन किस कैटेगरी में है। सबसे पहले बात बेगूसराय की सीट की कर लेते हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह जहां से सांसद है, और देखिए कि इस बार सांसद जी को ऑरेंज कैटेगरी दिया गया है। इस बार गिरिराज सिंह ऑरेंज कैटेगरी में दिखाई दे रहे हैं। ऑरेंज मतलब ठीक ठाक अंतर से आगे, यानी कि गिरिराज सिंह की जो सीट है वो सुरक्षित है। 2024 में भी दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे पाटलिपुत्र सीट की, जहां से सांसद रामकृपाल यादव हैं। लालू यादव की बेटी मीसा भारती को हरा करके लोकसभा 2019 में जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार देखिए कि सांसद जी खतरे में दिख रहे हैं। उनकी सीट खतरे में है, रेड जोन में उनको डाला गया है, यानी कि खतरे के निशान है। 2014 2019 तो ठीक रहा, लेकिन 2024 रामकृपाल यादव के लिए ठीक नहीं दिख रहा है। सीट उनकी खतरे में दिखाई दे रही है। वहीं बक्सर से सांसद अश्विनी चौबे को आप देखिए कि येलो जोन में रखा गया है, येलो कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि कम अंतर से आगे है। केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री अश्विनी चौबे की जो पहचान है वो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और कट्टर हिंदू नेता के तौर पर होती है। विवादित बयान के लिए काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं, आए दिन इस तरीके के बयान देते हैं। लेकिन फिर भी 2019 में बक्सर से जीत दर्ज की थी इन्होंने और 2024 में येलो कैटेगरी में है। और अब बात चिराग के चाचा पशुपति पारस की, जो कि हाजीपुर सीट पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हाजीपुर सीट किसी और की नहीं बल्कि उनकी है, उनका ही यहाँ पर हक है, वही चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन सर्वे में पशुपति पारस जी को अभी येलो कैटेगरी में रखा गया है, मतलब कि कम अंतर से आगे है। बहुत बंपर जीत वाली स्थिति नहीं दिखाई दे रही है पशुपति पारस की। अब पारस के येलो जोन में होने के पीछे चिराग फैक्टर है या फिर कुछ और, इसका जवाब तो फिलहाल सामने नहीं आया है। लेकिन चिराग पासवान को लेकर के जो सर्वे आया है, जमुई सीट को लेकर के जो सर्वे आया है, वो देख करके चाचा पारस चौंक जरूर जाएंगे। चिराग पासवान को लोगों ने ग्रीन जोन में रखा हुआ है। आप देखिए, हम आपको दिखा रहे ग्राफिक्स के जरिए, ग्रीन का मतलब बड़े अंतर से आगे हैं, पूरी तरह से सेफ है चिराग पासवान। आप कह सकते हैं कि चिराग पासवान जमुई से तीसरी बार भी अपना जलवा जो है वो कायम रखने में सक्षम है। वहीं नित्यानंद राय उजियारपुर से येलो कैटेगरी में है। पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह भी देखिए कि येलो जोन में है।
और आरा से आरके सिंह, जिन्होंने फिर अपनी दावेदारी पर दावा ठोका। बीते दिन उन्होंने साफ कह दिया कि निश्चित तौर से हम ही लड़ेंगे चुनाव, वो भी येलो जोन में है। आरा सीट को लेकर के आपको बता दें कि लगातार ऐसी चर्चा चल रही है कि बीजेपी आरके सिंह का पत्ता जो है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में काट सकती है और भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह को आरा से बीजेपी चुनाव लड़वा सकती है। पवन सिंह ने चुनाव लड़ने के संकेत भी बिहार तक से बातचीत में दिया था। वो पूरा इंटरव्यू आपने देखा था, जहां उन्होंने कहा था कि वो पूरी तरीके से तैयार है, बीजेपी आलाकमान आदेश दे तो चुनावी मैदान में होंगे। हालांकि अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई भी इशारा सामने नहीं आया है। खैर, ये तो वक्त बताएगा कि आरा से कौन चुनाव लड़ेगा, लेकिन इस सर्वे को अगर आप देखें तो कई तरह की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है, कई तरह की तस्वीरें साफ है। 8 सीटों पर आप देखेंगे तो सिर्फ चिराग पासवान ही ग्रीन जोन में है, बाकी सब येलो जोन में है और सिर्फ राम कृपाल यादव ऐसे बीजेपी के सांसद हैं जिनकी कुर्सी रेड जोन में है, उनकी सीट खतरे में है। अब आपकी क्या राय है इस पूरे सर्वे पे, कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।